And welcome to me and Utaro हिंदी। ओम शांति, हरे कृष्णा। सो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट। ये है टैरो और ये 3 है ओरेकल, जिसमें से ये हैं लव मैसेजेस एंड साथ में है फॉर्चून कुकीज, ठीक है। ये रीडिंग होने वाला है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ बातें या कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। साथ में टैरो एज ए टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। वाटर साइन, पहला ही कार्ड, चलो काफ़ी सही शुरुआत। सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं, ये है द मून। ओके, काफ़ी दिनों बाद मैंने इस डेक को लिया है, तो इसके वाइब्रेशंस काफ़ी अलग है बट पावरफुल। 8 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। फोर्थ जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द स्टार, ठीक है। सेकंड मेजर ओरेकल, सॉरी मेजर अरकाना। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक फाइनल 7वां कार्ड चुनते हैं जो कि है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हमारे सामने हैं टोटल 7 कार्ड्स और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से जो कि है 3 ऑफ कप्स। अगर हम बात करते हैं पहले कार्ड से, तो आई थिंक शुरुआत तो इनकी काफ़ी सही है, मन इनका काफ़ी संतुलित है एंड जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी क्लियर है, ठीक है। यानी कि भाई दोस्तों से बन रही है, काफ़ी लोगों से बन रही है, विचार काफ़ी सही है एंड दिल बहुत शांत है, तो कोई भी ऐसी गड़बड़ वगैरह नहीं मची है। एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट एंड फाइन। साथ में अगर हम देखते हैं तो ये है द मून और ये है 8 ऑफ व्हील्स, तो कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इनकी जो सोच है ना, मतलब जैसे कि मैंने कहा इनका मन शांत है, तो द मून जो कि है कारक पाइसेस का, यानी कि भाई मीन राशि जो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मन के ऊपर जो प्रभाव है वो काफ़ी संतुलित है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये स्टार का कार्ड आएगा तो रीडिंग में और थोड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देगा। शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सही है, यहाँ पे हमें चीज़ें काफ़ी संतुलित दिख रही हैं। मन के ऊपर जो प्रभाव है वो है कि भाई इनको सभी सेक्टर्स में सही रह रहा है। मतलब मान लो अगर एक तरफ है जो उनका जॉब है, बिजनेस है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ फ्रेंड्स है, एक तरफ अपना लव सेक्शन है जहाँ पे आप हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा खुद के लिए समय, तो उन सब में ये पर्सन जो है वो फिट रखना चाहते हैं खुद को और सबको मतलब संतुलित तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सबको संतुलित समय देना चाहते हैं। अब संतुलित समय का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है जो शायद हफ्ते में एक बार मिल रहा है या फिर हर रोज़ मिलते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम वो उनको देना चाहते हैं कि भाई 15 मिनट दिए या फिर 30 मिनट बात कर ली, दैट्स इट, ठीक है। आपको शायद 1 घंटा दे दिया बात करने के लिए, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि आप कब बात करते हो, कब मिलते हो, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं तो यह है 8 ऑफ व्हील्स, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसके ऊपर है, तो कह सकते हैं कि भाई उनके काम के ऊपर उनकी निष्ठा है एंड पूरा फोकस उसी के ऊपर है कि एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डू फाइन, ठीक है। मतलब सब कुछ बढ़िया रहेगा। डिफरेंट प्लान्स उनके दिमाग में हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हो सकता है कि अगर इनकी कोई कार है या फिर कोई गाड़ी है तो उसको रिपेयर करने का आज दिन हो सकता है, फिर कोई गैजेट लेके भी आज वो रिपेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा समय वो निकालेंगे अपने स्पेसिफिक हॉबीज़ के लिए, ओके। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, यहाँ पे बातें कैसे कन्वर्ट होती है ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो पेज ऑफ सॉर्ट्स में हमें इनकी तकनीकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट नहीं है तो उन्होंने प्रभाव नहीं डाला है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या है, यह है द स्टार, यहाँ पे है उनके विशेष। आई थिंक वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद अपनी दिल की बात आपके सामने कहने से डर रहे हैं या फिर खुद को रोक रहे हैं,
ठीक है। जो हमने ये सारे कार्ड्स देखे सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, बट कई बार होता है ना कि मन में आता है कि क्यों ना आज हम डिनर के लिए जाए, या फिर कोई भी ऐसी बात जो उनके दिल में है जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पे है द स्टार, वो बात जो अगर आपके सामने वो रखते हैं तो उनका दिल और ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा। जो भी दिल में इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई बार होता है ना कि लगता है कि भाई मैं बस ये बात उनके साथ शेयर करूँ, मे बी इट इज़ अबाउट लव, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जो भी ऐसी बात कि आपको बस उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे तो कोशिश चल रही है, लेकिन ये कोशिश रंग कैसे लाएगी ये हमें अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब देखो इसके बाद वाला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड एंड वाला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे इनके सामने चॉइसेस आ रही है। चॉइसेस का मतलब है कि आज अगर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं तो इनके हम कह सकते हैं कि 2 रूप आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कौन सा रूप वो आपके सामने लाएंगे ये डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कोई बात शेयर करना, और यहाँ पे है नाइट, जहाँ पे वो जैसे कि आप हमेशा उनसे मिलते हैं, या फिर जो आप इनको पहचानते हैं, मान लो कि जैसे परफ्यूम आपको बहुत पसंद है तो वो लगाना, या फिर जो ड्रेसेस आपको पसंद है, मतलब जो इनका मैचो स्टाइल है, या फिर जो भी बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टाइल है वो मेंटेन करना। ठीक है, तो ये लड़का लड़की जब भी आपके सामने आएंगे तो अगर वैसे आ रहे हैं जैसे कि आप हमेशा उनको देखते हैं, तो एक अलग रूप जो कि वो पहले प्रस्तुत कर सकते थे वो शायद नहीं देखने को मिलेगा। तो बातें ऐसी हैं मेरे हिसाब से कि अपना दिल कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं, बट शायद कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि मान लो कुछ नाइट का समय है, या फिर अगर हम सब सुबह का समय भी मान लें, और आप दोनों के पास समय है काफ़ी, एंड रिलैक्स मोड में हो, कोई टेंशन नहीं, एंड बस आप शांत हो। ऐसे में अगर वो आपके साथ वो बात शेयर कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि आज यहाँ जाएँ, या फिर फैमिली से मिले, या फिर कोई और बात, ताकि जो एक छोटी सी बात उनके दिल में आई है ना शायद कुछ दिनों से, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाए। देखो बात छोटी हो या बड़ी हो, अगर काफ़ी दिनों से आपके दिल में चल रही है मतलब उसको इम्पोर्टेंस आ रहा है, उसको वज़न आ रहा है। ठीक है, ये बात जितना जल्दी ये पर्सन आपके साथ शेयर करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। ये बात कोई भी हो सकती है, जैसे कि मान लो यू आर मैरिड एंड आपको शायद मे बी बेबी आपको शायद चाहिए, या फिर आप मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कि ये चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदे, या फिर कि भाई अपने जॉब में कुछ चेंजेस वो लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, फिर छोटी सी स्मॉल ट्रिप। ठीक है, तो ये बातें जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखते हैं दूसरे कार्ड की तरफ, ये है ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है चिल्ड्रन। जो मैंने कहा वो बात यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं चिल्ड्रन अभी इनके फोकस में है, शायद बच्चों की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये भी अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो मे भी उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कैसे स्कूल जाते हैं, क्या उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत है, या फिर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि भाई एज अ पेरेंट कि आप उनको और ज़्यादा फ्रीडम दें, या फिर कहीं पे घुमाने लेके जाए। ठीक है, तो ये भी शायद आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड है रोड ब्लॉक्स अहेड। ठीक है, ये क्यों आ गया है? देखो इनके हिसाब से शायद कुछ आइडियाज़ है जो वो आपके सामने प्रस्तुत तो करना चाहते हैं, बट इनके हिसाब से कुछ इश्यूज़ ऑलरेडी हैं। तो वो इश्यूज़ या तो ये खुद सॉल्व करेंगे, या फिर आपको कहेंगे भी ये इश्यूज़ हैं, क्या हम इसके बारे में अभी बात कर सकते हैं या नहीं। जैसे कई कपल होते हैं कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्यों हम और कोई नई शुरुआत करें। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है हैकर। आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये जो 4 चीज़ें आ गई ना, हैकर का मेरे हिसाब से तो यही मोमेंटम रहेगा कि ये कोई नई आइडिया आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द बिग थिंग। बट यहाँ पे है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्चुअली आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता है। ठीक है, कि मे बी वो कुछ चाहते हैं नया ट्राई करना एंड लाइक बस, या फिर कुछ ख़रीदना। ठीक है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। एक नया स्टूडियो सेटअप करना, या फिर कोई नई चीज़ खरीदना, और उसके लिए वो आपकी अनुमति चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहते हैं। तो क्या आप हाँ कहोगे, ना कहोगे? तो इसके फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी इनको दिख रही है। यहाँ पे एक नए तरीके वो ढूंढ रहे हैं कि और
क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज बिंग दिस वन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल क्या आते हैं, देखो पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। जब भी वो आपसे मिलते हैं तो इनके डर भाग जाते हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ऐसा इनका ख्याल है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। जब भी ये कहीं पे अटक जाते हैं या फिर इनको लगता है कि भी अब आगे बढ़ नहीं सकते, इश्यूज़ है, तब आप इनको सपोर्ट करते हो, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव टू टिकल योर फीट, ठीक है। इनको आपके फीट, पैर बहुत पसंद है या फिर मस्ती मजाक करना काफ़ी इनको पसंद है, चलना आपके साथ काफ़ी पसंद हो सकता है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर ऑल ओवर वो कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का पैटर्न आपको ज़्यादा पसंद हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला कार्ड जो आ गया है वो है लक। तो आज बात हो रही है लक की, एंड लक जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है और मोस्टली ये पर्सन चाहता है कि ऐसे लोगों से मिले जो लकी हैं एंड जो इनके किसी प्रोजेक्ट में उनके काम आ सकते हैं। शायद वो अपना बिजनेस या बढ़ाना चाहते हैं, फिर जॉब में कुछ नया चेंजेस करना चाहते हैं। सेकेंडली लक की बात आती है तो भी अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलना है या फिर आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करनी है तो वहाँ पे भी इनके लिए लक काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंड है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी यहाँ पे आती है कि मान लो अगर आप सोच रहे हो रिगार्डिंग चिल्ड्रन या फिर आप सोच रहे हो कि भी काफ़ी समय से आप एक दूसरे को जानते हो, तो किस तरह से आप एक दूसरे को प्रस्तुत करते हो, द वे यू नो ईच अदर, ठीक है। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चाहते हैं कि भी आप इनको इस तरह से समझें कि आप दोनों के बीच कोई भी नेगेटिविटी ना रहे या फिर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने आपके साथ वो बातें क्यों नहीं शेयर की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मे बी इनको अगर कुछ स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, रोमांस पढ़ना पसंद है या फिर कोई रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है, या फिर अगर हम बात करते हैं कुछ वीडियोस की जो इनको देखना पसंद है, तो क्या आपको ये चीज़ें पसंद आती है या फिर क्या आप इनको कुछ समझाना चाहते हो अपने तरीके से। तो अगर ये बातें जल्द से जल्द क्लियर हो जाती है तो आप एक दूसरे को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इस पर्सन की आज फोकसिंग हो सकती है। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।